नमस्कार, मैं हूं कुमार तुलसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, आप आमतौर पे हम श्रेष्ठ भारत पे जो है आमतौर पे रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जो कि आम मीडिया में नहीं आता है और उस कंटेंट को हम श्रेष्ठ भारत में हमेशा दिखाते आ रहे हैं। लेकिन अभी एक हमारे जिस घर में हम रहते हैं उस घर के मकान मालिक की एक लड़की है जो 10वीं में पढ़ रही है और CBSE इस बार सेंटअप कैंडिडेट यानी CBSE का जो 2020-21 का जो बोर्ड होने वाला है उसमें वो अपीयर होंगी और एग्ज़ाम देगी और तैयारी कर रही हैं 10वीं क्लास की CBSE बोर्ड से। अब समस्या क्या आ रही है कि उनको ऑनलाइन क्लास, चूँकि स्कूल बंद है तो ऑनलाइन क्लास हो रही है तो काफ़ी परेशानी उनको हो रही है हर एक चीज़ को समझने में। अब जाहिर सी बात है कि नेट अगर अच्छा कवरिंग हर एक जगह नहीं होता है और दूसरी बात है कि जो ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो वहाँ से किस ढंग से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं एक साथ में, आवाज़ आती है तरह तरह से, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने और हमारे श्रेष्ठ भारत की जो टीम है उस सारे लोगों ने एक डिस्कस किया है कि क्या इस माध्यम से हमारे पास जितने हमारे टीम के पास जो नॉलेज है, कुमार तुलसी के पास जो नॉलेज है, हम लोग भी 10वीं किए हैं, काफ़ी पहले किए हैं, तो क्या इस माध्यम से हम वैसे बच्चों को मदद कर सकते हैं इस माध्यम से श्रेष्ठ भारत के प्लेटफॉर्म पे जो कि क्लास करना चाहते हैं और गरीब हैं। तो हमने कोशिश किया है कि एक मुहिम चलाकर कुछ बच्चों को हम पढ़ाएंगे इस माध्यम से। अपना डायरेक्ट इसलिए बोर्ड हमने ख़रीदा है, आपने देखा होगा। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं काफ़ी लोग, जो बच्चे हमारे रहेंगे, जो उनको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, घर बैठे जितना हमारे पास नॉलेज है। अब जाहिर सी बात है CBSE का पढ़ाएंगे तो हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उसमें कोई बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है, हम लोग हिंदी मीडियम से हम पढ़े हैं तो हम हिंदी में ही आपको कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी मदद की जाए और आपको CBSE एग्ज़ाम 2020-21 देंगे उसमें कुछ ज्ञान आपको मिलेगी और आपकी जानकारी हमारे अगर थोड़ी सी ज्ञान आपके काम आए तो हमारी खुशनसीबी होगी और श्रेष्ठ भारत की सारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज जिस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस मुहिम को चला रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। और चूँकि बार बार हमारे जो एक तरह से फैमिली मेम्बर है वही बोल रहे थे कि आप क्लास स्टार्ट कीजिए, लोगों का काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो जितना भी हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको दे। काफ़ी लोगों से जो बच्चे थे वो हमसे आए मिलने के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ट्रिकोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति, उसको पढ़ाइए अंकल जी। हम ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सारे जो चैप्टर हैं कम समय में आपको हम दे दें। चूँकि अपन ही रेलवे एम्प्लॉय हैं तो समय कम मिलता है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे चल करके हर एक चैप्टर को जितना भी हमारे पास समय रहेगा 2, 4, 5 क्वेश्चन पूरी CBSE बुक को चैप्टर बाय चैप्टर, प्रश्न बाय मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे ताकि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश हमारे श्रेष्ठ भारत की टीम की रहेगी। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन कि हम श्रेष्ठ भारत पे आमतौर पे न्यूज़ डालते थे, रेलवे से रिलेटेड न्यूज़, आम दुनिया में जो चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़। लेकिन अब हमारी मुहिम कुछ वैसे बच्चों के लिए काम आ रहा है जिसको कि ऑनलाइन क्लास में काम मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर 8। तो सबसे पहले आज हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग समझें छोटा भाषा में तो आम भाषा में कि ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से बना। ट्री अलग है, गोनो अलग है, मेट्री अलग है। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स बोल सकते हैं, मेट्री मतलब मापन यानी माप। तो 3 भुजाओं की माप को हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 9-10 का सिलेबस है, अब CBSE में तो 10 हो गया। अब हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ अपने यहाँ बिहार बोर्ड में तो वहाँ 9 से ही ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पर जो लड़के पढ़ते तो हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें क्या था कि जो राइट एंगल है 9-10 से स्टार्ट हो जाता था। तो राइट एंगल से हम लोग 10 में आप लोग से पूरा सिलेबस खत्म होगा। जब 11-12 में जब हायर एग्जाम मतलब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर आम जो ट्रायंगल होता है 3 साइड वाला जिसमें एक राइट एंगल रहेगा नहीं भी रहेगा तो उसके बारे में पढ़ना होगा। तो अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, सीधे हम लोग हिट करते हैं त्रिकोणमिति। मतलब बता दिए कि 3 भुजाओं के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। सारा अपन ने लिख रखा है। अब इस बारे में थोड़ा सा समझाते चले जाते हैं कि है क्या। मान लिए कि
ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक भुजा ए बी है, ए बी, बी सी और ए सी। जाहिर सी बात है जब एक रेक्टेंगल होगा तो दो साइड्स होगा और एक साइड्स जो होगा लंबी होगी। जैसे लंबी क्या है, एक तरह से मान ली कि मीनार है, तो मीनार के नीचे ठीक बेस यहाँ सीधा खड़ा है, कोई भी मीनार मान सकते हैं या कोई भी चीज़ आप मान लें ऊंचाई की है। इसके नीचे एक बेस होगा जो बीच की दूरी होगा और इस एंगल, इस जो रेखा है यानी कि साइड है, जाहिर सी बात है इन दोनों साइड से बड़ी हो गई। ये क्लियर है कि जब ए बी जो साइड है बी सी से ए बी और बी सी से बड़ा साइड होगा ए सी। यहाँ तक क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, जो सबसे बड़ी ट्रायंगल मतलब राइट एंगल एंगल में होता है जो साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसको एच से निरूपित करते हैं। हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण बोलते हैं। दूसरा ए बी यानी कि इसको बोलते, यहाँ एक चीज़ और देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आगे इस चैप्टर में काम आएगा कि जो एंगल होता है इस एंगल के जो सामने वाला यानी कि जिसके ठीक एंगल, अगर ये है साइड, ए एंगल है तो ए के जब जो भी सामने वाला भुजा होगा यानी साइड्स होगा उसको पेंडिकुलर बोलते हैं। अगर इस एंगल से बात करें तो इसके सामने वाला भुजा कौन, ए बी, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर। इस एंगल से हम लोग बात करेंगे, एंगल सी की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर पी यानी लंब यहाँ पर ए बी हो जाता है। और जब इस एंगल से बात करेंगे तो इसको हम परपेंडिकुलर मारेंगे, बेस ये हो जाएगा। क्लियर। हाइपोटेनस अपनी जगह पर रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें 6 रेशियो हैं, 6 रेशियो ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहला क्या होता है, साइन सी। सी क्या है, सा है सी एंगल है। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, अगर इसको हम थीटा माने, अल्फा माने, बीटा माने, गामा माने, कोई भी इस एंगल का नाम, अगर इस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उस एंगल को अभी हम सी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं आप। इस एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ मान सकते हैं। तो ये बस यही है कि इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो पी ए हो जाएगा और इस एंगल की बात करेंगे तो पी हो जाएगा, बाकी हाइपोटेनस तो वही रहेगा। अब 6 निष्पत्तियाँ यानी 6 रेशियो होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। साइन सी, साइन होता आता है, कोसेकेंट हो जाता है, कोसाइन हो जाता है, सेकेंट हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है और कोटेंजेंट हो जाता है। अब इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं साइन, कोसेक, कोसाइन, कोस और सेक, टेन एंड कॉट। तीनों चीज़ अब 6 बार शॉर्ट में आगे हम बताएंगे। सबसे पहले इसके बारे में होता क्या, साइन क्या है। जब साइन सी निकालने, इस एंगल के बारे में साइन निकालने के लिए बोले तो आप समझना कि ए बी बाई ए सी निकालने के लिए कह रहा है। कुल मिला के इसको हम लोग फार्मूला के तौर पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वी बी आई है कि साइन सी जब बात करे यानी साइन इस एंगल के बारे में बात करे तो हम समझेंगे कि इस भुजा को और इस भुजा के बारे में हमको जानकारी अगर रहेगी तो इस एंगल का मान हमको निकल जाएगा। क्लियर। या तो फिर इस एंगल अगर दिया हुआ है तो ये दोनों में से एक भी कोई रहेगा तो हम निकाल देंगे। जैसे इसका बना साइन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी यानी पी बाई एच, यानी कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक, यानी कि लंब बाई कर्ण। उसी प्रकार साइन सी के उल्टा कोसेकेंट होता है, यानी कोसेक थीटा जिसको बोलते हैं, कोसेक सी होगी। यहाँ पर थीटा की जगह पर सी है, सी लेके चलते हैं। ए सी बाई ए बी यानी ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। अब देखिए यहाँ पर एच दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, एच मतलब कर्ण। अब ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्स है। उसी प्रकार से कोसाइन यानी कॉस जिसको बोलते हैं सेकेंड, कॉस और सेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो कॉस थीटा वहाँ पर बी पी बाई एच था तो अभी बी बाई एच हो जाएगा, यानी कि बी सी बाई ए सी। देख लीजिए आप, एक दूसरे का इन्वर्स होने के कारण जो यदि इसका 13/5 आएगा तो जब उसका उल्टा सेकेंड निकालने के लिए कहेंगे यानी सेक निकालने के लिए कहेंगे तो 5/13 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है कोई भी चीज़ में। टेंजेंट सी के बारे में बात करें, टेन सी के बारे में, तो ए बी बाई ए सी यानी ए बी बाई बी सी, यानी कि ए पी बाई बी होता है। और इसका कोटेंट जब निकालने के लिए कॉट निकालने के लिए बोलेंगे तो इसका उल्टा इन्वर्स कर देंगे। उसी प्रकार से अगर पी बाई बी था तो पी यहाँ पर बी बाई पी हो जाएगा। अब इतना ये जो फार्मूला हम आते हैं इसका मतलब धीरे धीरे और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके पहले हमको बताना था कि H यानी इसके H एक फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप आगे जाके हमेशा आपको काम आएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी इसके बराबर निकालना। जाहिर सी बात है जब ये लंबी रेखा को निकालने की बात कही जा रही है तो
इस रेखा के स्क्वायर को और इस रेखा का स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं तो इसका स्क्वायर निकलता है। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जाहिर सी बात है लंबी वाला ऐसे भी याद रखिए कि जब लंबी भुजा को हमको निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब उसी प्रकार से जब आप लोग पढ़ा होंगे ट्रिगोनोमेट्री में कि जब हमको एच निकालना है, ध्यान रखें, जब हमको एच निकालना है तो स्क्वायर को इधर लाते हैं तो रूट में आ जाता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ें तो ध्यान लीजिए कि जब हम इधर इक्वल के बराबर इधर गुना रहता है, इधर भागा में आ जाता है, इधर भागा रहता है तो इधर आके गुना हो जाता है। इसी प्रकार से यदि इधर रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा और इधर जब स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाता है। ये इतना जानकारी हम लोग को रहना चाहिए। उसी प्रकार से पी स्क्वायर है तो अब देखिए यहाँ पर इस अनुसार से पी अगर इधर ले चले जाते हैं तो एच स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए पी बराबर आप देखिए इसको स्क्वायर को हटाना है तो इधर जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से जब हमको बी स्क्वायर निकालना है तो ई जाके उधर घट जाएगा यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये था आपका लगभग जो बेस है यानी इंट्रोडक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का ए। और इससे आगे की कुछ और इसके बारे में हम बातें बताएंगे, लेकिन अब डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन को। आपका जो 8.1 है सीबीएसई बोर्ड में, उससे हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेली 4 या 5 क्वेश्चन या फिर एक चैप्टर अगर ऐसा होगा तो हम आपको हिंट करके पूरे एक चैप्टर कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप बनाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो आप बता दिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिएगा, हमारी टीम उसको पूरे सॉल्व करेगी और आपको पूरे कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छे से समझाया जाए। और एक इसको दिमाग में आप रखिएगा, इस हम आपको अलग बताएंगे, कल बताएंगे कि आपको कैसे इसको फिर से याद करना है। धीरे दिमाग में यही रखना है कि 6 रेशियो हैं कुल मिला के, अगर ऑल ओवर कहें बात तो साइन सी इसको बोल सकते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, शॉर्ट में बात करें। उसकी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक, उसी प्रकार से टैन का उल्टा होता है कॉट। अब यदि कि इसका p बाई एच होता है तो इसका h बाई पी हो जाएगा। ठीक, इसका अगर b बाई एच होता है तो h बाई बी। तो 3 याद रखना है। अब बाकी उसका इन्वर्स को हमको याद रखना होगा कि इसका उल्टा टैन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। सब कुछ आगे आसानी से याद हो जाएगा। और फिर इसको दिमाग में रखना है कि इसको इस रेखा को निकालना है, अगर इसको निकालना है तो इसका अंडर रूट करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला को याद रखना है, एकदम ट्रिगोनोमेट्री विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमारी कोशिश है कि आपको इंट्रोडक्शन बता दिए। अगला क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसके आगे का जो फॉर्मूला होता है उसको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो और काफ़ी लोग जो नहीं जानते हैं हमारे इस चैनल के बारे में उसको इस मुहिम से जोड़ें, उसको लिंक शेयर करें। और भी आप अगर किस चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बात करें, हम लोग उसके कोशिश करेंगे कि इसके बारे में डिस्कस करके आपको बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही अगला वीडियो आपको भेजें तो आपके पास पहुंच जाए। और प्लेलिस्ट में ज़रूर आप इससे रिलेटेड जितने भी मैथ है हम डाल देंगे, 10th क्लास का मैथ सीबीएसई, उसमें आप जाकर के अपना आपके लायक जो चीज़ है आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।